ऑपरेटर्स। देखिए आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स के बारे में जान लें। जैसे आप 2+2 करते हैं तो यहाँ पे जो बीच में प्लस का साइन आप यूज़ करें, ये हमारा क्या है, ऑपरेटर्स है। इसको किस लिए यूज़ करें, दो वैल्यू को ऐड करने के लिए। या फिर आप a = 10 करते हैं तो जो इक्वल का साइन लगाया है ये क्या, वैल्यू असाइन कर रहा है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे पाइथन में हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं। तो आज हम इन्हीं ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। ऑपरेटर्स क्या हैं, पाइथन में किस तरीके से यूज़ होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स हमें पाइथन में मिलते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। ऑपरेटर्स, देखिए ऑपरेटर्स के बारे में सबसे पहले जान लें कि अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी। एन ऑपरेटर इज़ अ पर्टिकुलर सिंबल। ऑपरेटर हमारा एक सिंबल होता है विच इज़ यूज्ड ऑन सम वैल्यूज़, जो कि वैल्यूज़ पे यूज़ होता है। एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट, कि वैल्यूज़ पे यूज़ होगा, उसके बाद क्या है, हमारा आउटपुट हमें मिलेगा, मीन्स हमारा रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये सारे हमारे क्या हैं, अर्थमेटिक हैं। तो अभी जब मैं अर्थमेटिक के बारे में आपको बताऊंगी तो अर्थमेटिक में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं उनको भी क्लियर करूंगी। उसके बाद देखिए हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, लॉजिकल होते हैं, आइडेंटिटी होते हैं, मेंबरशिप होते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। तो आज केवल हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं और पाइथन में प्रैक्टिकली करके देखेंगे किस तरीके से वो यूज़ होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे एडिशन। आप 2+2 करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो यहाँ पे प्लस जो आप यूज़ करें ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अब जो आप माइनस का साइन यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, मीन्स घटाने के लिए, ये हमारा क्या है, ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है। मल्टीप्लाई के लिए, जैसे 2 × 2 आपने किए, ये आपका क्या है, बीच में इंटू का साइन लगाना जिसे एस्ट्रिक बोलते हैं, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। डिवीज़न जब आप भाग देने के लिए यूज़ करते हो तो ये हमारा क्या, डिवीज़न। तो स्टार्टिंग के जो ये 4 ऑपरेटर्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए जो यहाँ पे ये 3 ऑपरेटर्स हैं, मॉडुलस, एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीज़न, ये आपके लिए नए हैं। तो मॉडुलस आपका क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है, मीन्स शेषफल बताता है। अब जैसे आप 4 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 × 2 = 4, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, लास्ट में तो आपको कुछ नहीं बचा ना शेषफल, तो इसमें क्या 0 आ जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए आप 3 को भाग दे रहे हैं कितने से, 2 से, तो लास्ट में आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 ये रिटर्न करेगा, जितना भी आपका रिमाइंडर बचेगा वो ये आपको रिटर्न करेगा। तो ये हमारा मॉडुलस इसलिए यूज़ होता है। अब बात आती है एक्सपोनेंट की। तो एक्सपोनेंट किस लिए यूज़ होता है, एक्सपोनेंट यूज़ होता है पावर निकालने के लिए। जैसे आप नॉर्मली यूज़ करते हैं 2⁻², तो फर्स्ट आपका 2 है बेस वैल्यू, सेकंड जो है वो स्क्वायर बोलिए आप, या जितनी भी वैल्यू आप पावर रखना चाहें। तो जो सेकंड है वो क्या है, पावर है। तो उसको सॉल्व करेंगे ना, तो जब आपको इस तरीके से पावर सॉल्व करनी होगी देन आप यूज़ करोगे एक्सपोनेंट ऑपरेटर का, मीन्स 2 × 2। अगर 3 टाइम्स ऊपर है तो 2 × 2 × 2 इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो जब आपको पावर सॉल्व करनी होगी देन आप यूज़ करोगे एक्सपोनेंट ऑपरेटर का। लास्ट आपका है फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर देखिए यहाँ पे डिवीज़न तो आपको मालूम है कि भाग जो आप देंगे डिवीज़न, लेकिन यहाँ पे जैसे आपने भाग दिया, कोई वैल्यू डिवाइड की है तो पूरी पूरी नहीं, जितनी बार जब पॉइंट में वैल्यू आएगी तो पॉइंट की वैल्यू ये रिमूव करेगा। तो चलिए एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, आइडियली ओपन कर लेंगे। अब हमें कोई भी अपनी फ़ाइल ओपन करनी है या नई फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल पे जाके न्यू फाइल भी कर सकते हैं। इस बार हम अपनी पुरानी फाइल को ही ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ओपन पे आ जाएंगे। हमारी फाइल कहाँ, डेस्कटॉप पे सेव है, तो हम डेस्कटॉप पे यहाँ पे सर्च कर लेंगे अपनी फाइल को। अब देखिए सबसे पहले क्या, हमारा एडिशन ऑपरेटर सबसे सिंपल। तो चलिए एक बार यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। a = हमने 10 किया, b = हमने यहाँ पे कितना कर दिया, 20 कर दिया, और एंटर करेंगे। यहाँ पे c अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो चलिए c नहीं यूज़ करते हैं, बस हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। हमने प्रिंट फंक्शन चलाया, ब्रैकेट ओपन किया और क्या प्रिंट करा लेंगे, हम a + b को प्रिंट करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका बीच में प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, ये आपका क्या है, ऑपरेटर्स है। और a और b यहाँ पे आपके क्या है, ऑपरेंट्स हैं। ऑपरेंट के साथ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, देन आपका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम इसको सेव करके रन करा लेंगे। हमने Ctrl+S सेव किया और F5 करके इसको हम यहाँ पे रन करा लेंगे।
अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे, 10 + 20 किया तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, 30 आ गया। और ऑपरेटर कौन सा यहाँ पे देखिए प्लस का, मीन्स एडिशन ऑपरेटर आपने यूज़ किया है। सिंपली अगर यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन हम लगा देंगे। अभी ये क्या है, ए हमारा छोटा है, बी हमारा बड़ा है। अब हम देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव वैल्यू, मीन्स माइनस में आंसर आएगा। कंट्रोल ऐसे सेव किया और यहाँ पे देखिए चलिए हम इसको रन करा लेंगे। तो देखिए इस बार आपका आंसर कितना आ रहा है, -10 आ रहा है, क्योंकि आपका ए जो है वो छोटा है और बी आपका बड़ा है, इसलिए माइनस में आंसर आ रहा है। अब देखिए इसी तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करना है, मीन्स यहाँ पे हम एस्टेरिस्क का जो हमारा सिंबल है उसको हम लगा देंगे। तो अब ए और बी का मल्टीप्लाई होके जो रिजल्ट होगा वो हमें रिटर्न करेगा। तो हम इसको सबसे पहले सेव कर लेंगे और इसको यहाँ पे रन करा लेंगे। तो देखिए हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 200 हमारा रिजल्ट आ गया है। तो मल्टीप्लिकेशन ये आपके लिए बहुत ईजी है, जो आपने बहुत बार पढ़े हैं, मैथ में भी पढ़े हैं, उसी तरीके से सिंपली मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रही हूँ। अब इसी तरीके से हमें डिवाइड का यूज़ करना है, चलिए हम डिवाइड का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या है, वैल्यू सबसे पहले हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे जैसे हमने 9 कर दिया है और यहाँ पे जो हमारा 20 है इसको हमने कर दिया है 3। तो जो 9 है वो 9 को भाग देगा कितने से, 3 से। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3 3 = 9। तो आंसर कितना आएगा, 3 टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3। कंट्रोल से सेव किया। अब हम इसको यहाँ पे रन करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 3.0। इसको देखिए फ्लोट में इसने कर दिया है कि हो सकता है पॉइंट में वैल्यू आने के चांसेस थे, कि जब भी आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसने इसको फ्लोट में ले लिया है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है मॉडुलस की, जो आपके लिए नया है कि मॉडुलस किस तरीके से यूज़ होगा। तो अभी तो ये देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। चलिए एक बार इसको यहाँ पे मैं आपको करके दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए जो अभी डिवाइड का साइन था वो डिवाइड का मैंने हटा दिया है, और यहाँ पे अब हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, मॉडुलस का, जिसको आप परसेंटेज का साइन बोलते हैं। तो ए मॉडुलस बी हमने यहाँ पे कर दिया है। देखिए अब हम इसको कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और अब हम रन करा के देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, मीन्स 3 3 = 9। जब आप 9 लिखेंगे लास्ट में क्या होगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर शेषफल कुछ बचा नहीं। तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया, 0 दे दिया है। अब बात आती है कि कोई ऐसी वैल्यू जो पूरी पूरी ना कैंसिल हो, अगर कुछ लास्ट में बचता है तो क्या आंसर देगा, तो ये तो रिमाइंडर देगा। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया है 8, या फिर यहाँ पे हम चलिए 10 कर देते हैं। अब ए मॉडुलस बी कर रहा है, तो अब रिजल्ट क्या देगा, तो चलिए हम इसको सबसे पहले सेव कर लेंगे और इसको रन करा लेंगे। तो देखिए कितना आंसर दे रहा है, 1, कि इस बार ये कितना शेषफल वापस कर रहा है, 1, क्योंकि 3 3 = 9 होगा। जब 10 में से 9 जाएंगे लास्ट में कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो वही 1 जो रिमाइंडर आपका बचा है, वही 1 इसने यहाँ पे आंसर में आपको दे दिया है। तो मॉडुलस का साइन आपको याद रखिएगा, क्या रिटर्न करता है, शेषफल, रिमाइंडर आपको जो होगा वो यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। तो ये तो मॉडुलस हो गया। अब इसके बाद आती है बात एक्सपोनेंट की। तो देखिए एक्सपोनेंट के लिए जो पहली वैल्यू होगी, जो मान लीजिए यहाँ पे हमने ए में रखा 2, तो ये हमारी क्या हो गई, बेस वैल्यू हो गई। और इसके बाद जो बी में वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, अगर यहाँ पे 2 लिखा स्क्वायर है, अगर 3 लिखेंगे तो पावर। तो अभी देखिए जो 2 हमारी क्या है, बेस वैल्यू है, और ये जो 2 बी में लिखा है ये क्या ऊपर वैल्यू जाएगी, मीन्स सुपर स्क्रिप्ट। तो कैसे सॉल्व करेगा, 2 × 2। देखिए 2 बार 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आंसर कितना देगा, 2 × 2, 2 2 = 4। चलिए यहाँ पे ऑपरेटर भी हमें वही यूज़ करना है, कौन सा, एक्सपोनेंट का, मीन्स 2 बार आपको एस्टेरिस्क लगाना है। तो 2 बार हमने यहाँ पे इस तरीके से एस्टेरिस्क लगा दिया है। अब कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसको हम यहाँ पे रन करा देंगे। तो देखिए जब आपने 2 × 2 किया तो कितना आंसर आ गया, 4। अगर अब हम बी में ये इसी जगह पे 3 कर दें तो कैसे लिखेगा, 2 × 2 × 2, 3 बार 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो आंसर कितना आएगा, 8। चलिए एक बार आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया कितना, 3। तो अब 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 3 बार 2 × 2 × 2। तो देखिए हम इसको यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसको यहाँ पे जाके रन करा देंगे। तो देखिए आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 3 किया है, अब जितना चाहें आप चाहें तो यहाँ पे 10 कर सकते हैं, जितनी भी आपको पावर सॉल्व करनी हो आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। आप एक वेरिएबल सी का यूज़ करके लेना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया सी = ए, यहाँ पे हम दे देंगे,
और देखिए जो हमारा एक्सपोनेंट फंक्शन है वो लगा देंगे और यहाँ पे कर देंगे b। तो अब जब यहाँ पे प्रिंट हम कराएंगे तो क्या दे देंगे, यहाँ पे हम दे देंगे c, कि भाई इन दोनों को जो सॉल्व किया है इसने इसका रिजल्ट किस में रखा हुआ है, c में रखा है, और सिंपली c को कर लेंगे प्रिंट। तो चलिए एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि इस बार 2 की पावर हमने कर दी है 10, तो कैसे इसको सॉल्व करेगा। कंट्रोल S किया, रन कमांड पे आएंगे, रन करा देंगे, तो देखिए इसने इसको भी सॉल्व कर दिया। अगर आप 2 की पावर 10 सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आता है 1024। तो ये देखिए जितनी भी आपको पावर देनी हो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन का यूज़ करके। अब इसके बाद बात आती है फ्लोर डिवीज़न की। फ्लोर डिवीज़न क्या रिटर्न करता है, तो देखिए यहाँ पे एक वैल्यू हमने ले ली जैसे 10 और यहाँ पे हमने ले लिया 3। तो देखिए ये 10 को डिवाइड करेगा कितने से, सेकंड वैल्यू से करेगा। सेकंड वैल्यू हमारी क्या है 3, तो 10 को ये डिवाइड करेगा मीन्स 10/3 करेगा। तो ये पूरा पूरा तो कैंसिल नहीं होगा। और ये जो डबल फ्लोर हमारा है, डबल फ्लोर डिवीज़न जो आप देखते हैं, ये डबल स्लैश जो लगाया जा रहा है, सिंगल लगाते हैं तो डिवाइड करता है, लेकिन अगर आप डबल वो स्लैश यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्या करेगा ये रिटर्न। तो अभी एक बार सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सिंपली देखते हैं, जैसे हमने a डिवाइड b किया, ठीक है, और यहाँ पे c को प्रिंट करा रहे हैं, तो हमारा देखिए आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 3.333। तो देखिए कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है। अभी हमने क्या है सिंगल यहाँ पे डिवाइड, सिंपल हम डिवीज़न कर रहे हैं, तो आंसर हमारा पॉइंट में आ रहा है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हमें पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए ही नहीं, बस जो हमारी कंप्लीट वैल्यू है, होल नंबर हमें वो चाहिए, पॉइंट वाली वैल्यू से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कौन सा ऑपरेटर, यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्लोर डिवीज़न, मीन्स एक बार स्लैश हम और लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने डबल स्लैश लगा दिया, ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, फ्लोर डिवीज़न। अब देखिए सी में क्या रिटर्न करेगा, अभी तक जब सिंपल डिवाइड कर रहे थे 3.33 बहुत बार लेके जाता था, लेकिन अब हमें केवल होल नंबर चाहिए, पॉइंट की वैल्यू हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ पे हमने डबल स्लैश लगाया, फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर लगाया, कंट्रोल S से इसको सेव किया, रन पे जाके इसको देखिए हम रन करा देंगे। तो केवल इसने 3 को ले लिया, पॉइंट की पूरी वैल्यू इसने यहाँ पे हटा दी है। सो ये हमारा था फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर। सो आज के वीडियो में हमने जाना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कि कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं और किस तरीके से वो यूज़ किए जाते हैं। सो आई होप आपको ये ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।